हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बेटा फाइनली द वेट इज ओवर। जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो आपके बिल्कुल करीब आ चुकी है। देखिए, आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, हमारी अभी भी वीक है, हमें अप्रोच समझनी है। तो देखिए, एग्जाम से पहले एग्जैक्टली बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पे आपके लिए पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि ऑर्गेनिक खत्म हो जाए, इनऑर्गेनिक खत्म हो जाए और लास्ट में आपके एक बार नंबर बनने स्टार्ट हो जाए केमिस्ट्री में, फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते थे, है ना। तो अब वो टाइम आ चुका है कि आपको अब फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच समझ में आनी चाहिए। देखिए, आपको फॉर्मूले समझ में आते हैं, आई नो आपको फॉर्मूले समझ में आते हैं, आपको फॉर्मूले याद है, आपको क्वेश्चन में पता है कि ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, लेकिन लगाना कैसे है, क्या स्टेप्स उसके होने चाहिए। तो देखिए, अब बिल्कुल बेटा रेडी हो जाइए, एक एक करके हम चैप्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मंडे को मैं आपको मंडे ऑनवर्ड्स में आपको 7 PM यहां पे लाइव दिख जाऊंगा और सारे के सारे बच्चे मुझे दिख जाने चाहिए यहीं पे, ठीक है। तो देखिए, मंडे को हम सम बेसिक कांसेप्ट्स और सॉल्यूशन 2 चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर हम ट्यूसडे को थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला होना चाहिए। फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी अप्रोच क्या है, क्वेश्चन कहां से आता है, सब कुछ क्लास में ही डिस्कस किया जाएगा। फिर चैप्टर आएगा आपके पास इक्विलिब्रियम, यस 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 इक्विलिब्रियम, जो कि मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर है, लेकिन उसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे आपके लिए, आप इसको इजीली टैकल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर लास्ट आप खत्म करेंगे किससे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होने के साथ साथ ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर ही बन जाता है, इसीलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लास्ट में लेंगे। यानी कि अगर न्यूमेरिकल अप्रोच आप उसमें पूरी की पूरी सीखे और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी उसमें सीख जाएंगे। तो सर कैसे हम अप्रोच करने वाले हैं चीजों को, देखिए बेटा, हर चैप्टर के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है। तो मैं आपको सबसे पहले अगर बताऊं कि सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो बहुत ही सिंपल, हम बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये चीजें नहीं देखने वाले हैं। मैं आपका टाइम में बिल्कुल भी 1 सेकेंड के लिए वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको इसमें सीधा का सीधा क्या बताऊंगा कि क्या आपके पास टॉपिक है, क्या उसकी थ्योरी होती है और किस तरीके से आपको उसमें फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि मोल से रिलेटेड ये फॉर्मूला है और किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम कंसंट्रेशन टर्म्स में बढ़ेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स में बढ़ते हुए सॉल्यूशन को क्लब कर देंगे। तो इस चैप्टर की जो पहले दिन की स्ट्रैटेजी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। फिर दूसरे दिन की स्ट्रैटेजी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बहुत अच्छे से देंगे, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको जरूर देखेंगे। साथ साथ क्वेश्चन को नहीं बोलेंगे, क्वेश्चंस भी करना ही करना है। फिर हम थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट पे, हाँ इस पार्ट पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा हम थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देंगे। फिर बात आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स की, इसको मैं आपको फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है वैसे बताऊंगा। फिर आएगा हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ना सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, किस तरीके से अप्रोप्रिएटली लगाना है। तो केमिकल काइनेटिक्स तो बेटा मैं आपको फुल ही, यानी कि उसमें से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 के 3 क्वेश्चन आप केमिकल काइनेटिक्स के सेशन में ही सीख जाएंगे। फिर आती है बात इक्विलिब्रियम चैप्टर की, तो हमारी डिफरेंट अप्रोच रहेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको अप्रोच सिखाऊंगा और आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं आपसे पहले पूछूंगा, एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पढ़ के आना है, दैट इज फॉर्मूले आपको पता हो। एक बार आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले हो आ गए तो आपको मैं सिखाऊंगा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जो आयनिक में आप गलती करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन की मिस्टेक है। क्या ये सॉल्ट है, क्या ये बफर है, क्या ये वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, या फिर इसमें कॉमन एन इफेक्ट लगाना है। तो फॉर्मूले आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा आयनिक के याद करके आएंगे। फिर लास्ट हम करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, इसको हम क्लास में ही कर लेंगे। बोहर का मॉडल बस पढ़ के आइएगा, बाकी अपन में आपको पूरा का पूरा क्लास में खत्म कर देंगे। तो क्या सर इससे 80 मार्क्स मैंने आपको गारंटी करी है कि क्या सर इतना सा करवाने से 80 मार्क इंश्योर्ड हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इससे 80 मार्क इंश्योर्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो सर कैसे होंगे? देखिए, ये जो 80 मार्क्स की गारंटी है ये सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है। आपको एक तो सबसे पहली बात, एक पढ़ के आना है, ऊपर से लाइव मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं और मुझसे जल्दी वो क्वेश्चन करने हैं, साथ साथ आंसर करना है। पीवाईक्यू को मैं यहां पे करवाऊंगा, लेकिन पीवाईक्यू आप खुद से भी लगाएंगे, और अगर आपको अपना लेवल अप करना है तो जेई मेंस के सवाल भी लगाएंगे, जो कि मैं इसके बाद ही आपको करवाऊंगा। जिस दिन ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन ही, या फिर मैं आपको 2 दिन का समय दे दूंगा, उसके 2 दिन बाद मैं आपको जेई के क्लास 11th के अलग और क्लास 12 के अलग क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आपके जेई की प्रैक्टिस भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, तो आप सबको प्लान क्या समझ में आ चुका है कि हम लोग कैसे एक्सेल करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? आई होप समझ में आ चुका होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड भी होंगे। अपनी इस एक्साइटेशन को बेटा कंटेन नहीं करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए एंड इफ यू आर रेडी, बिल्कुल रेडी हो जाना है और मुझे आपका जोश पता चलना चाहिए पूरे के पूरे कमेंट सेक्शन में। फटाफट से अपना रिमाइंडर सेट कर दीजिए, हर जो भी आपका खाना वाना है, क्योंकि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं तो खाना नहीं खाने वाला हूं और आपका जो भी खाना वगैरह है वो पहले ही फिनिश कर दीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि 7 से 12 बजे तक मुझे आप लोग चाहिए बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो बेटा रेडी हो जाइए और मुझे फटाफट से बता दो कि आप लोग किस तरीके से इस चीज को प्रिपेयर करने वाले हो। सिर्फ इसको नहीं, जेई की सीरीज को भी दोनों हम साथ में करेंगे बैक टू बैक। बी रेडी फॉर इट। आप लोग अपनी ग्रिलिंग के लिए बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए, ठीक बात है। तो फटाफट से जैसे मैंने कहा कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन को हाई रखिए अपना भी और मेरा भी। थैंक यू।